24 मई 2023 इसरो के हमारे चीफ एस सोमनाथ जी महर्षि पाणिनि संस्कृत एंड वैदिक यूनिवर्सिटी उज्जैन में अपने एक लेक्चर के दौरान मेंशन करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ओरिजिनेटेड इन वेदास बट रीपैकेज्ड एज वेस्टर्न डिस्कवरीज। गुरु लोग मोटा मोटी शब्दों में बोलूं तो विज्ञान का उदय वेदों से ही हुआ है, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रीपैकेज कर पूरी दुनिया में प्रचारित किया और बेचा भी। अब उस समय तो इसे लेकर हेडिंग्स बनी, कुछ ग्रुप्स ने स्यूडो साइंस वाला माइंडसेट के प्रमाण मांगे, थोड़ा बहुत मजाक बनाने का प्रयास किया गया, मगर सत्य और इसकी स्वीकृति समाज में होने के कारण ये मूर्खता और हेट ओवरशैडो हो जाती है। समय बीता, वैज्ञानिकों ने पुरुषार्थ किया और चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिखाया। वहीं मूर्खों ने वही किया जिसमें वो बेस्ट हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म से चिल्लाए और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन किया। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद 41 बार सूर्य उदय और अस्त हुआ और पृथ्वी पर डेट आ गई 23 अगस्त, जब हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हुई। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने एक सक्सेसफुल लैंडिंग की मून के साउथ पोल रीजन में। भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन हिस्ट्री क्रिएट करता है, जिसे लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व ने बधाई दी और सेलिब्रेट किया गया हमारी सक्सेस को। इसी उत्सव के बीच 25 मई 2023 के एस सोमनाथ जी के कथन को फिर से ट्वीट किया जाने लगा, वीडियोज और पोस्ट के माध्यम से प्राउडली शेयर किया जाने लगा और यहाँ अपने मुखों को छिपाते हुए मूर्ख फिर खड़े हो गए। इनमें से सबसे पहले कुछ तो इस कथन के कहे जाने पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। तर्क रखा गया कि क्योंकि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसे कवर ही नहीं किया गया तो फिर क्या प्रमाण है कि इसरो चीफ एस सोमनाथ जी द्वारा ऐसा कुछ बोला भी गया था। वेल, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू जैसे पोर्टल्स ने इसे एक्सटेंसिवली कवर किया था, तो क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है? क्या ये ऑथेंटिक सोर्स नहीं माने जाएंगे? वेल, यदि यहाँ आइडियोलॉजी वाली बात आ जाती है तो द वायर, जिसका रेफरेंस जर्मनी में बैठकर भी दिया जाता है, जी हाँ, उसी वायर ने भी इसे कवर किया था। 25 मई 2023 का द वायर का ये आर्टिकल आप देख सकते हो। क्या ये सोर्स भी नहीं चलेगा? और यदि फिर भी मन में कुछ संशय रह जाता है तो सोमनाथ जी के कॉन्वोकेशन में दिए लेक्चर की कुछ वीडियो क्लिप्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यदि थोड़ा खोजने का प्रयास करोगे तो आपको ये भी मिल ही जाएंगी। असल में हर बार सत्य को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्डेड फैक्ट बोल साइडलाइन कर देने वाले इन प्राणियों के लिए ये एक शॉकर से कम नहीं था। भारत की स्पेस एजेंसी के चीफ के मुख से निकले इन शब्दों को सुन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली गोली का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते थे और स्वीकार कर पाने का मनोबल इनके अंदर था नहीं। इस समय सिचुएशन वो कुत्ते के मुंह में फंसी हड्डी जैसी हो गई है, जो निगली भी नहीं जाती और उसे उगल भी नहीं सकते। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ प्राणियों को इस बात को स्वीकार करने में इतनी कठिनाई क्यों होती है कि विज्ञान संस्कृत भाषा में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली ही एक महानुभाव का तर्क सुना कि ईश्वर उपासना और भगवानों को पूजने वाले मंत्रों वाली भाषा विज्ञान की बात कैसे कर सकती है। अरे भाई, ज्ञान और भाषा दो अलग अलग एंटिटी भले प्रतीत होती हैं, मगर समझने योग्य बात यहाँ ये है कि भाषा ज्ञान को कैरी कर एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक पहुँचाने का एक माध्यम है। क्या सच में इस बात को स्वीकार कर पाना इतना जटिल है कि संस्कृत भाषा में भी ब्रह्मांड के विज्ञान को उजागर किया जा सकता है? एंड आई एम वेरी श्योर कि कितनी भी प्रूफ सामने रखो, वीडियोस दिखाओ, मगर सत्य को स्वीकार करने का पराक्रम नहीं करने वाले प्राणी तो कोई ना कोई मूर्खता भरा कुतर्क सामने रख ही देंगे। इसलिए मूर्खों के कुतर्क सुनने से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें पहचानना, क्योंकि मूर्खता या अज्ञानता फंगल इन्फेक्शन की तरह फैलती है, मीठी खुजली के साथ समाप्ति के द्वार खोलती जाती है। और गुरु लोग, इनके जानना चाहते हो कि एस सोमनाथ जी ने उज्जैन के अपने लेक्चर में एग्जैक्टली क्या बोला था, तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपन ने इसमें डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी बेद साइंस एंड मैथ्स पर आपको यह आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।